जय हिंद साथियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, हम कर रहे हैं अंकित भाटी सर की मैथ की बुक, और इसमें हमने पिछली क्लास में सवाल नंबर 114 कर लिया था और अब 115 से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले जिस भाई ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो सवाल नंबर 115, सवाल नंबर आया हुआ भाई CPU 2020। तो सबसे पहले पेन चेंज कर लो भाई। सवाल नंबर 115 में क्या बोला गया है? डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है। उसे अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा दशमलव को एक स्थान तक? तो भाई चलो देखते हैं सवाल में। भाई सवाल आप यहाँ पर मान लो 100, ठीक है भाई अगर 100 पे 100, अगर 100 पर हम 26% की वृद्धि करेंगे तो बन जाएगा 126, ठीक है। ये तो होगी भाई कीमत में। अब इसके वे में हम 115%, यानी कि हम इसके वे में 15% की वृद्धि कर रहे हैं। यहाँ तो होगी तो भाई 26 की, यहाँ होगी 15% की, तो बन जाएगा 115। तो भाई अब क्या काम करना, अब इनका दोनों डिफरेंस कर लो, कितना आ जाएगा 111, 126 पर, और यहाँ से परसेंटेज 100। तो भाई इसे हल करेंगे यहाँ पर, तो 1100 कर लो, बटे कर लो 126। तो भाई 12, भाई ये चले जाएगा 8 बारी में, और जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर एक दिख रहा है 8 वाला हो, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8.7%, ऑप्शन नंबर सी। तो ठीक है भाई, चलो अब सवाल नंबर देखते हैं 116। सवाल नंबर 116 में क्या दिया भाई? चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाता है। यदि खर्च ₹5400 है तो चावल का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य क्या है? भाई सवाल आया CGL में 2022, ठीक है। तो भाई अब देखो भाई, सबसे पहले इस 25% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 1/4। तो भाई ये तो हो गया प्राइस, यहाँ यह होगी क्वांटिटी, ठीक भाई। अगर इसके मूल्य में 25% कम हो गया तो भाई इसमें यहाँ पे 4 से 1 कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ठीक भाई। कीमत के उल्टी हो क्वांटिटी, ठीक है। तो कर लो भाई से उल्टा, यहाँ कर लिया उल्टा। तो भाई इसमें अब कितने की अधिक की, अब इसमें कितने अधिक चावल खरीद पाता है? तो भाई का सवाल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ से रखा है 1, लेकिन इसकी 1 की वैल्यू कितनी रखी है यहाँ? 30 किलोग्राम। तो भाई यहाँ पर पूछा है कि जो हमारा वास्तविक मूल्य था वो क्या था? तो भाई ये तो हो गया वास्तविक मूल्य यहाँ से, ठीक है। तो भाई 30 की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 के साथ, तो बन जाएगा 90 किलोग्राम। तो भाई अब 54 रुपये में हम 90 किलोग्राम सामान ले रहे, तो भाई ये क्या रेट पड़ जाएगा हमें? ये पड़ जाएगा 60 रुपये पर किलोग्राम। ये आंसर हो जाएगा भाई हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो भाई ठीक है, अब चलो सवाल नंबर 117। सवाल नंबर 117 में क्या बोल रहा है? गेहूं के प्रति किलोग्राम मूल्य में 20% की कमी होने के कारण राम ₹800 में 5 किलोग्राम
अधिक गेहूँ खरीदने में सक्षम है। गेहूँ की मूल मात्रा किलोग्राम में कितनी है? सवाल MTS 2021 का भाई। भाई सेम ही सवाल है बिल्कुल ही होगी भाई। 20% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी? 1/5। तो भाई तो हो गया प्राइस, ये हो गया क्वान्टिटी, ये हो गया पहले वाला वास्तविक, ये हो गया वो वाला। तो भाई इसमें कमी कितनी आएगी? 20% की, यानी कि 1 की कमी आएगी। तो अगर इसका प्राइस पहले 5 था, अब 1 की कमी आएगी, तो भाई 4 हो गया। ठीक है, अब भाई इनका उल्टा कर लो, 4/5। ठीक है, तो भाई अब कितने अधिक गेहूँ खरीद पा रहा है? भाई सवाल के अकॉर्डिंग तो 1, और जिसमें दे रखा है हमें, वो दे रखा है 5 किलोग्राम, यानी कि इसकी 1 की वैल्यू कितनी है? 5 किलोग्राम। इस तो 5 किलोग्राम ज़्यादा है 5, तो भाई इस 4 के साथ हो जाएगी इस 5 की मल्टीप्लाई, तो भाई वो बन जाएगा 20 किलोग्राम। अब भैया 800 रुपये का रेट है और 20 किलोग्राम चीज़ खरीदनी, तो भाई क्या रेट पड़ जाएगी? या पड़ जाएगा भाई यहाँ पर हमें 40 रुपये प्रति किलोग्राम। भाई हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो भाई सवाल देख लिया, बिल्कुल सेम था पिछले वाले। अब चलो सवाल नंबर 118 पर। सवाल नंबर 118 में क्या दिया है? एक व्यक्ति अपनी आय का 33.1/3% बचत करता है। ठीक है, यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाए और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? भाई सवाल CGL 2022। ठीक है, अब देखो भाई सबसे पहले इसकी बना लो फ्रैक्शन। तो जब आप इसकी फ्रैक्शन बनाओगे तो बनेगा 1/3। ठीक है, ये होगी इनकम, या तो होगी भाई यहाँ से इसकी इनकम। ठीक है, और यूँ हो गया खर्चा इसका, यह होगी बचत। ठीक है, तो भाई इसकी इनकम कितनी है? इनकम होती है। ठीक, और भाई इसकी बचत कितनी? बचत है 1। जब इसकी आय तो होगी भाई इसकी 3 और बचत होगी इसकी 1, तो इसका खर्च कितना हो गया भाई? 2। अब भाई कई जीरो बढ़ा लो, यानी कि इसे बना लो 300, इसे बना लो 200, ये बना लो 100। अब आपको आसानी रह जाएगी बिल्कुल। तो बस सवाल में क्या बोल रहा है? यदि बचत में 22% की वृद्धि, तो भाई इसका 100 का 22% कितना हो जाएगा? 100 का 22% 22 हो जाएगा, होगी भाई वृद्धि। और खर्च में 10% की वृद्धि, तो भाई खर्च ही होगा 10% बढ़ाओगे तो कितना बढ़ेगा? ये बढ़ जाएगा 20। ठीक है, तो बस मैं ये बोल रहा है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो मैंने दोनों जोड़ दो, तो ये होगा भाई 42। भाई उसकी पहले आय 300 थी, अब 300 पर वृद्धि होगी 42 की, तो भाई इसे इस प्रकार लिख लो आप, 300 पर वृद्धि कितनी की? 42 की। अब परसेंटेज बनाने खातर 100 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई, तो भाई इसे जो 100 काट देगा 3 बारी में, जो 3 तो चलेगा, चल जाएगा 14%। यहाँ पर आंसर आ जाएगा भाई हमारा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो भाई ठीक है, समझ गए होंगे। अब चलो सवाल नंबर देखो 119। सवाल नंबर 119 में क्या बोल रहा है भाई? सवाल आया है SSC MTS 2021 में। सवाल में क्या बोला गया है? जब चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति चीनी पर अपने व्यय को केवल 25% बढ़ाता है, उसे चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? दशमलव के स्थान तक। चलो भाई कोई वस्तु मान लो 100,
ठीक है। अब उसका मूल्य कितना बढ़ा दिया हमने, अगर 100 पर हम 50% बढ़ा देंगे तो वही हो जाएगा 150। ये तो होगा प्राइस। अब भाई खर्चा कितना बढ़ा दिया, खर्चा बढ़ गया इसका यहाँ पर 25%, यानी कि अगर 100 का 25% निकाल लेंगे तो हो जाएगा 125। तो बस भाई अब सवाल में क्या बोल रहा है, उसे चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। भाई साहब कितने कमी करनी चाहिए, 25 की। ठीक है, इस 150 पर करनी चाहिए भाई, क्योंकि प्राइस जो है उसका। और परसेंटेज बनाने खातर 100 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 50 था भाई 2 बारी में, और 50 था भाई, सॉरी ये 3 बारी में जाएगा 50 था, और ये जाएगा 2 बारी में। तो 50/3 कितना बैठा भाई, 6.67%। ये हो जाएगा भाई सवाल हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो भाई आप इस बात को समझिए होंगे। चलो अब आगे पढ़ते हैं। भाई सवाल में कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने, 1 सेकंड रुको, आप मैं इसको देख लेता हूँ। 18। हाँ भाई जो जाएगा पॉइंटों में। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, बिल्कुल सही है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो चलो सवाल नंबर देख लो भाई 120, और ये सवाल लेने वाला भाई हमारा लास्ट। ठीक है, चावल की कीमत में 20% की कमी से एक व्यक्ति ₹450 में 50 किलोग्राम चावल अधिक प्राप्त करता है। प्रति किलोग्राम चावल का मूल मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि वास्तविक, ओरिजिनल। सवाल भाई आपका CGL 2022 का है। ठीक है, तो भाई इस प्रकार का सवाल मैंने आपको करा दिया, लेकिन मैं फिर भी कराता हूँ। तो होगा भाई प्राइस, ये होगा क्वांटिटी। भाई मतलब पिछली क्लास में पता है आपको, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर उसे देख लो क्लास में। भाई जो कीमत हो और जो क्वांटिटी हो, ये दोनों उल्टे होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो भाई इस 20% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी, 1/5। तो भाई अगर पहला मूल्य 5 था, अब इसमें 1 की कमी आएगी, तो ये हो गया भाई 4। ठीक है, तो भाई अब इसे कर दो उल्टा। ठीक है भाई, भाई आप कितने अधिक किलोग्राम चावल खरीद पा रहा है। भाई सवाल का अकॉर्डिंग तो रखा है 1, यहाँ पे जैसे हम बना रहे, और इसमें दे रखा है भाई 50। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 50 किलोग्राम। ये रिश्ता 50 टाइम में जाता है भाई। तो उसमें पूछा है कि मूल मूल्य, तो भाई होगा मूल मूल्य यहाँ से, तो इस 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ 50 के साथ, तो ये बन जाएगा 200 किलोग्राम। अब भाई 400 रुपये हमारे पर, और 200 किलोग्राम, तो ऐसा तो दे देंगे भाग, तो कितना आ जाएगा भाई रेट इसका, 400 2.25 रुपये आ जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज सही आंसर। तो भाई ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे। तो भाई जिस भाई ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो ठीक है भाई, जय हिंद।